कि अगर कश्मीर में जो उनके साथ हुआ वो बिल्कुल उन पर न्याय होना चाहिए। लेकिन जो 1990 में रणवीर सेना द्वारा जो हमारे महादलित लोगों को बिहार में मारा गया था, 68 महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को पेट काट दिए गए थे, तमाम तरह की एट्रोसिटीज़ होती है, उस पर क्यों नहीं आप लोग पिक्चर बनाते हैं? इन सभी इंसिडेंट भी बनाना चाहिए। मैंने उसको कोट किया, मेरा 2 मिनट बाद मेरा ट्वीट था डिलीट करवा दिया गया। तो इन लोगों के 3 खजाने हैं, प्रधानमंत्री का खजाना, मुख्यमंत्री का खजाना और मेयर का खजाना। जब तक इन खजानों पर आप लोग काबिज नहीं होंगे तब तक आपकी गरीबी, आपके समाज की गरीबी दूर नहीं होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज जिस तरह से आप नोएडा दलित प्रेरणा स्थल का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पर साहब मान्यवर काशीराम जी की आज 88वीं जयंती मनाई जा रही है और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ यहाँ पर कार्यकर्ता भी आए हैं। और जिस तरह से अभी दिल्ली में भी चुनाव है, तो मेरे साथ में लक्ष्मण सिंह जी हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्हीं से जानना चाहूँगी। लक्ष्मण जी, इस बार दिल्ली में किस तरह की तैयारियाँ चल रही है निगम को लेकर? नीलम जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दिल्ली वालों को, देशवासियों को। और दिल्ली MCD इलेक्शन की जो आप बात कर रही हैं, उसको लेकर के बेहतर तैयारी हम दिल्ली प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। हमारा संगठन मजबूत तरीके से खड़ा है और उत्तर प्रदेश में जो हमारा निराशाजनक जो रिजल्ट रहा है उसका बदला लेने के लिए दिल्ली प्रदेश बिल्कुल तैयार है। समाज के लोग, सर्व समाज के लोग तैयार हैं और उत्तर प्रदेश का बदला दिल्ली में हम लेके रहेंगे हर हाल जी। तो ये भी जानना चाहूंगी लक्ष्मण जी, जिस तरह से केंद्र की सरकार ने अभी चुनाव को स्थगित कराया है चुनाव आयोग की तरफ से, तो क्या लग रहा है इसका कितना बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा? इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमें तो और बेहतर तैयारी करने के लिए और समय मिल जाएगा। हम प्रत्येक जनता में घर तक जाने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग सभा 100 से आसपास हम लोग प्रत्याशी चिन्हित कर चुके हैं और हमारे जो हमारे कैंडिडेट हैं वो घर घर तक जाने का काम कर रहे हैं, तो उनको और मजबूती मिलेगी और इस बीच में हम लोग और भी सारे प्रत्याशी अपने कर लेंगे। जी, इसी कड़ी में मेरे साथ में CP सिंह जी भी हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश के प्रभारी है। CP सिंह जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हार हुई है बड़ी निराशाजनक है, लेकिन जिस तरह से लोग दिल्ली में एक नई उमंग के साथ खड़े हैं, चुनाव है, तो उसको उत्तर प्रदेश की हार को दिल्ली का जो विजय रथ आप लोग तैयार कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी हार नहीं है, ये साजिश के तहत वहाँ पर एक रणनीति तय की गई जिसमें उन्होंने हमें, हमारी पार्टी को घेरने का काम किया है। मगर हम उन गलतियों से अब सबक लेंगे और दिल्ली के अंदर हम लोगों ने जो तैयारी की है, अब हमने नई रणनीति तैयार की है, उसको ध्यान में रखते हुए कि जिस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश में यहाँ घेरने का काम किया, तो हम उसको यहाँ पर उस साजिश को यहाँ नाकाम करने का काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय कांशीराम साहब जी की जो सोच थी कि ना बिकने वाला समाज बनाकर उसके पैरों पे खड़ा होकर इस देश के अंदर शासन प्रशासन में उसको भागीदारी दिलानी है, तो आज यहाँ की वर्तमान सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, उन्होंने यहाँ की जनता को एक लालच देने का काम शुरू किया है। और लालच लंबे समय से मतलब किसी को दिया जाएगा तो उसमें एक गुलामी की प्रवृत्ति आती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो यहाँ अज्ञान लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, या जो शिक्षित कम हैं, या गरीब लोग हैं, उनको यहाँ पर गुलाम बनाने की प्रक्रिया एक शुरू कर दी गई है। और बहुजन समाज पार्टी की ये चाहत है कि इस देश के अंदर जो राजा बनता है वो वोट के आधार पर बनता है, तो जिसका वोट ज़्यादा है उसका राजा बनना चाहिए। मगर वो लोग जानते हैं कि भाई उनके पास वोट नहीं है, वोट यहाँ गरीब जनता के पास है। और गरीब को इन्होंने लगभग 50 साल कांग्रेस ने यही काम किया, उन्होंने इनको दारू बांटने का काम किया और छोटे मोटे मतलब ना लालच देने का काम किया। इन लोगों ने तो सरकारी पैसे को खजाने से ही लोगों को लालच देके मतलब ना वोट खरीदने का काम शुरू कर दिया है। और इसकी अंत आज नहीं है तो कल आएगा। हम लोग अपने समाज को समझाने में लगे हैं और हमारी नेता आज बिल्कुल अड़िग है। जी, CP सिंह जी, आप प्रभारी हैं, तो ये भी जानना चाहूँगी, अभी दिल्ली में कितनी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं या अभी कुछ तैयारियां और चल रही हैं? लगभग हमने 272 सीटें, जो अभी नया, जो पुराना सिनेरियो था, अभी यदि कोई नया करेंगे तो वो तो अभी आने वाले चुनाव आयोग जो कहेगा उसको समझेंगे। मगर हमने 272 में से 125 सीट के करीब हमने लगभग फाइनल कर ली थी और लगभग 50 पर हमारी तैयारी थी, उनमें सिलेक्शन चल रहा था, तो लगभग हमने पौने 200 सीट हम लोगों ने क्लियर कर ली थी। और यदि कोई सीट में मतलब घटाने का काम करेंगे या बढ़ाने का काम करेंगे तो उस रणनीति को भी मतलब अभी समय मिलेगा। यदि उन्होंने चुनाव हटाया है तो किसी भी चुनाव को 6 महीने के दौरान में उनको कराना होगा।
तो सीपी सिंह जी, अक्सर हम देखते हैं जो चुनाव आयोग है एक तरह से निष्पक्ष भूमिका रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से केंद्र सरकार का एक दबदबा दिखा कि मात्र उत्तर प्रदेश के चुनाव से एक दिन पहले ही डेट को पोस्टपोन कर दिया गया, तो कितना समय लग सकता है अब दिल्ली में चुनाव होने में? देखिए, लगभग मैं सोचता हूँ 3 महीने के अंदर इनको चुनाव कराना चाहिए। और जो चुनाव आयोग है, क्योंकि इस समय जो सरकार चली तानाशाही सरकार चल रही है, और तानाशाही का मतलब है कि लोगों की बात को नहीं मानना। जो जनता की जो एक बाबा साहब ने जो एक चाहत बनाई थी कि जनता जिसको चुनेगी वो राजा बनेगा और वो बेहतर इंसान को चुनने का काम करेगा, मगर यहाँ पर इन लोगों ने इतना लालच देने का काम शुरू कर दिया है कि वो बेहतर इंसान की तरफ ना देखकर लालच की तरफ जाने की प्रवृत्ति इसमें आई है, और ये एक संख्या में बढ़ी है। मगर बहुजन समाज पार्टी का प्रयास है कि यदि आपको चूल-मूल परिवर्तन करना है, अपनी गरीबी को दूर करना है, तो बिना तुम्हें दे कौन रहा है, राजा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई MP MLA, और आप बनना चाहते नहीं हैं तो आप बनने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप लोग बनेंगे नहीं, ये आपको चंद टुकड़ों पे या चंद छोटी मोटी चीज़ देकर आपको लुभाने का काम करेंगे। हमारा काम इस देश के 3 खजाने हैं, प्रधानमंत्री का खजाना, मुख्यमंत्री का खजाना और मेयर का खजाना। जब तक इन खजानों पर आप लोग काबिज नहीं होंगे, तब तक आपकी गरीबी, आपके समाज की गरीबी दूर नहीं होने वाली है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस बात को समझें, जो बाबा साहब की चाहत थी कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो तुम इस देश की शासनकर्ता जमात बनोगे। मानवर कांसीराम साहब की चाहत थी कि ना, इस देश के अंदर वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आज हमारी नेता ने भी मतलब ना अपनी पूरी ज़िंदगी लगाने का काम किया है। तो आज उनकी चाहत यही है कि वोट के आधार पर और संवैधानिक तरीके से हम लोगों को देने का काम करें। तो इसलिए उस प्रवृत्ति में हम लोग लगे हैं, और मुझे भरोसा है कि आज जब ये लोग इस सारे सीनियरों को देखेंगे और जब ये ठगे से महसूस हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से अपने मूवमेंट की तरफ आएंगे, और वो दिन जल्दी आने वाला है। इसी कड़ी में मेरे साथ में सुदेश आर्या जी। सुदेश जी, जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भले पार्टी हारी है लेकिन विचारधारा नहीं हारी है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? तो इसमें कोई दोहराए नहीं। मानवर कांसीराम साहब कहते हैं राजनीति चले ना चले, पर हमारा जो सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है वो निरंतर चलता रहना चाहिए। तो उस कड़ी में देखो, आप भी जुड़े हो, हम भी जुड़े हैं, तमाम तरह के युवा साथी जुड़े हैं, तो ये निरंतर चलता रहेगा। हार हुई है, हारे मरे नहीं हम लोग। हार और जीत का जो कम्बिनेशन है, वो एक जो समीकरण बनाए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा, वो बेंजी ने बनाए। वहाँ पर कई जगह हमारे लोगों मीडिया माफिया द्वारा, हम मीडिया माफिया इसलिए बोलते हैं, कई लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, मनु स्ट्रीम मीडिया है वो, उन्होंने अपना एक गरम दल, एक नरम दल के हिसाब से उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उसमें हमारे लोग बहक गए। तो वो जो उत्तर प्रदेश में जो सिनेरियो रहा, हमें जो निराशा लोगों को हाथ लगी है, तो उसमें हमें लग रहा है कि हम और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। भाईचारे पर नहीं काम हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है। संगठनात्मक जो ढांचा, हमारे पास जो कॉल आई, बहुत सारे लोगों ने अपने बिता सुनाई, समस्याएं सुनाई, रो रहे थे, लोग परेशान थे, लोग खाना नहीं खा पा रहे थे। कई हमारे साथियों को, पिताजी को हार्ट अटैक, बड़ा परिवार की ऐसी सूचना मिली। तो वो सब लोग जो परेशान थे, वो इसलिए है कि भाई जो कम्बिनेशन ऑफ नीचे से कोऑर्डिनेशन होता है, वो गैप रहा कि लोगों तक बात नहीं पहुंच पाई कि आदरणीय बहन जी ने किसी समाजों को रिप्रेजेंटेशन दिया, 105 मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिया, बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोगों को दिया, बहुत सारे जाट और गुजर समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया। तो जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी बहन जी ने दी, लेकिन हमारे लोग उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए। दूसरा, ये जो नैरेटिव सेट कर दिया गया मीडिया द्वारा, खासकर कि ये वर्सेस ये वर्सेस ये, तो लोगों, जो हमारे लोग नीचे सीधे लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, जहाँ फैक्ट्री कंपनी जहाँ काम करने जाते हैं, तो वो लोग भी वहाँ पर इस तरह पब्लिसिटी कर रहे हैं, सपा भाजपा, सपा भाजपा, और आपका नाम ही नहीं ले रहे थे। हमारे जो पैनलिस्ट आ रहे थे, जिसको बेंजी लगाया था, हम लगातार ये देख रहे थे, वो लोगों पर ना बात करके, वो सपा भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इन तीनों पे बात करते थे। 5वें बार ग्राउंड में जाते थे उसके पास, जब शो खत्म होने वाला होता था। तो सब जगह आपकी अनदेखी हुई है, आप लोगों को दरकिनार किया गया। जैसे हजारों सालों से छूआछूत कर रहा था ना, वैसे आज भी मीडिया और इन वनवादी व्यवस्था के जो दिमाग में है वो चल रहा है। दूसरा, आप एक कॉन्सेप्ट अभी देखोगे, अभी एक मूवी आ रही है द कश्मीर फाइल्स, और इस मूवी का पूरे दुनिया में इस तरह से इस मनवादी मनुष्य मीडिया प्रचार कर रही है। सो कॉल्ड तमाम तरह के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो लोग प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारी एक मूवी आई थी द सुद राइजिंग, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि मैंने 2-4 दिन पहले इसी पिक्चर के ऊपर मैंने कहा कि मुझे कोई परहेज नहीं है कि अगर कश्मीर में जो उनके साथ हुआ वो बिल्कुल उन पर न्याय होना चाहिए। लेकिन जो 1990 में
रणवीर सेना द्वारा जो हमारे महादलित लोगों को बिहार में मारा गया था, 68 महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को पेट काट दिए गए थे, तमाम तरह की एट्रोसिटीज़ होती है, उस पर क्यों नहीं आप लोग पिक्चर बनाते हैं? इन सभी इंसिडेंट पे बनाना चाहिए। मैंने उसको कोट किया, मेरा 2 मिनट बाद मेरा ट्वीट था डिलीट करवा दिया गया। तो इन लोगों का षड्यंत्र है कि हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन ना हो। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रणनीतियाँ चल रही विपक्ष के द्वारा, तो दिल्ली में आप लोगों की कैसी तैयारियाँ? देखो, दिल्ली में आप भी यहाँ पे, हम भी यहाँ पे हैं। जैसा सर ने अभी बताया कि हमने जितना सिलेक्शन जो हमारे पास अभी तक जो लोग आए हैं, उसमें हमने जो फिल्ट्रेट किया है कि कौन लड़ने वाला मजबूती से, कौन हमारा आगे कार्यकर्ता बनेगा, कौन किसको हम कहाँ लगाएंगे, उसके तहत हमने बहुत सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया है। रणनीति के तौर पर हमने बहुत सारे रणनीति तय किए। आप उस रणनीति का मैं भी हिस्सा हूँ कि मैं भी उसी रणनीति तहत जोड़ा गया हूँ कि रिप्रेजेंटेशन यूथ को दिया जाए। बार बार अगर साहब और तमाम लोग कहते हैं कि भाई जो समाज ताज़ा नहीं होता वो उसका राजा नहीं होता, तो ताज़ा समाज भी जोड़ा गया। आपके सामने बहुत सारे युवा जोड़े गए, विधानसभा से जिला और लोकसभा तक स्तर तक। तो सब मिला के दिल्ली में जो रणनीति है, यूथ को रिप्रेजेंटेशन के तौर पे जोड़ा जा रहा है। जो पुराने साथी उनको कैडराइज, जो कैडर मूवमेंट उनको साथ उनको लगाया जा रहा है, जिससे कैडर भी मूवमेंट चले और दिल्ली में जो मजबूती और तरह से दे सकते हैं वो भी काम हम लोग करेंगे। और उसके रणनीति के तहत, रणनीति और राजनीति दोनों फर्क है। राजनीति बोली जाती, रणनीति बताई नहीं जाती। तो जब आएगी पटल पे आपको दिखाई दे जाएगी।